अगर लौटा सको तो टूटा विश्वास लौटा दो, अगर लौटा सको तो टूटा विश्वास लौटा दो, बादल बनो धरा की प्यास बुझा दो। मजबूर हो तुम सच्चा प्यार नहीं दे सकते, मजबूर हो तुम सच्चा प्यार नहीं दे सकते, झूठा ही सही प्यार का एहसास तो करा दो। नमस्कार, मैं आयुष केसरी मौजूद हूँ जज्बात के 12वें एपिसोड में। हर एपिसोड में एक नई सेलिब्रिटी के साथ होते हैं। इस एपिसोड में भी एक नई सेलिब्रिटी के साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोमा घोष मैम। सोमा घोष मैम ठुमरी, दादरा, गज़ल गाती हैं और अभी 2016 में मैम को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैम ने डॉक्टरेट तक की पढ़ाई बीएचयू में की और बनारस घराना से ताल्लुक़ रखती हैं। कैसा रहा है सफर आप तक आपका म्यूजिक की दुनिया? बहुत सुंदर मैम, क्योंकि आपने मधु मूर्छना की स्थापना की है, आप उसके अंडर बहुत सारी चीज़ें चलाती हैं, दरबारी महफिल, श्रद्धांजलि, इन सब का सोच कहाँ से आया आपके पास? जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मधु मूर्छना की वेबसाइट में मुझे बिस्मिल्लाह खां के बारे में पता चला, क्योंकि आप उनकी बेटी हैं, उनकी धरोहर को संभाल के रख रही हैं। और उनकी एक बात याद है मुझे, उन्होंने बोला था कि फ़कीर रहना हमेशा। एंड सच बताऊँ, मैं 3 दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ, वो चीज़ मैंने आपने देखी है। तो क्या मजबूर किया आपको मधु मूर्छना की स्थापना करने के लिए? ये मजबूर किया कि संगीत ईश्वर है। हमारी भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, उसका कदर धीरे धीरे घटता जा रहा है। लोग बॉलीवुड शो में पैसा लगाते हैं, लोग टिकट काट के बॉलीवुड शो जाते हैं, लेकिन शास्त्रीय कलाकार को पैसा नहीं देते हैं। उनको वो योग्य सम्मान जो पहले ज़माने में, आप देखिए अकबर बादशाह के दरबार में नवरत्न थे, उनको क्या सम्मान से उनको संरक्षण किया जाता था तान से। और आज तो ऐसा है, लोग सुनने के लिए तक भी नहीं आते। और हमारा निकट के साथ ऐसा हुआ है कि जो घरानेदार कलाकार हैं उनके पास डिग्री भी नहीं होते, क्योंकि उनकी तालीम बचपन से शुरू हो जाती है, स्कूल कॉलेज जा नहीं सकते हैं, और डिग्री ना होने से उनको नौकरी नहीं मिलती। और स्टेज पे भी नहीं बुलाया जाता। लोग पैसा मांगे तो लोग आसमान से उतरते हैं कि पैसा किसने, फ्री में सुनना चाहते हैं। इसीलिए मैंने मधु मूर्छना स्थापना किया कि जितना हमसे संभव हो सके हम म्यूजिशियन को हेल्प करते रहते हैं। जो बच्चे अपना साथ छोड़कर बॉलीवुड में कैमरामैन बनना चाहते हैं, क्योंकि वह चमक दमक है ना, वो बहुत ब्राइट दुनिया है, हाँ ग्लैमर है। उन बच्चों को मैं संरक्षण करती हूँ, फेलोशिप देती हूँ, उनको स्टेज देती हूँ हमारी परंपरा को बचाने के लिए। फिर जो लुप्त पात्र बजाने वाले हैं, इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंटिस्ट जो है, वो भी अपना साथ छोड़ के कोई तरबूज खरबूज बेच रहा जाए। इतनी माँ सरस्वती का देन उनके साथ, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं ना, इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। लोग स्टेज में बुलाते नहीं। ये 2005 से मैंने शुरू किया, और जितने भी खाली म्यूजिशियन नहीं, जो भी कला के क्षेत्र में लिरिसिस्ट, अच्छे लिरिसिस्ट को का गाना आजकल नहीं लिया जाता है फिल्म में, ऐसे खाना पूर्ति कर दिया जाता है, कोई भी लिख लेते हैं गाना, उनको भी बहुत तकलीफ। ये सब सोचकर मधु मूर्छना ये नाम कहाँ से सोचा? मधु मूर्छना मेरी बेटी का नाम है मधुरा, पहले उसकी नाम मैं मूर्छना रखी थी। मूर्छना है स्वीट मेलोडी, पहले मूर्छना से राग सृष्टि होती थी, सारे गामा बधा नि सारे गामा बधा नि सारे एक एक करके मूर्छना।
तो फिर वही उसी नाम से मैंने मैम 2005 में शुरुआत की है, 2016 हो गया है। मैं 99 से शुरू किया। 1980 से किया है। ये लुप्तवाद तो बचाने का पहल 2005 से शुरू किया। 2005 से किया है। तो 20 साल से ज़्यादा का सफर रहा है आपका। कितनी सफल है वो तो दिख रहा है हम लोग को, लेकिन क्या क्या समस्याएं आपने झेली हैं इसको सफल करने में, और 20 साल इसको क्योंकि किसी चीज़ को शुरुआत करना आसान है, उसको कंटिन्यू करना, उसको आगे लेकर के चलना बहुत मुश्किल है। जब मैं लुप्तवादों को बचाने का पहल किया, बहुत बड़े बड़े लोगों ने मुझे पूछा ये सब क्यों कर रही है आप? आजकल सितार का ज़माना है, गिटार का ज़माना है, आप वीणा को बचाने की सोच रहे हैं। तो मुझे बहुत हंसी आया। फिर उन्हें पूछा आप ये सब बचाने का काम कर रहे हैं, आपको मदद करने वाले कौन है? आपको कौन किसके आर्थिक सहायता कहाँ से मिलती है? तो मैंने कहा भगवान शिव जो कि संगीत के देवता है, जो खुद संगीत है वही करें। तो वो ताना माना देते थे उस समय लोग, लेकिन आज उसी के चलते मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है। आप कल आप गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रही थी और ये भी बोल रही थी वो चीज अब खत्म होती जा रही है। ये इस पे मैं भी विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैंने आपको 3 दिन देखा है गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए। जब आप स्टेज पे बैठी थी, आपने लाइक मुझे आपके प्रति और मेरा इज्जत आपका बढ़ गया मेरे मन में। जब आपने ये बोला आप बैठी थी तो मैं उठ जाऊँगी, तो 3 बार उठने की कोशिश कर रहे थे और आखिरी बार लाइक लग रहा था कि आप सच में आप उठ ही जाएंगी, वो चीज़। दूसरा, मैंने बागेश्वरी देवी के बारे में जब आप कल बता रही थी और जिस तरीके से आपने बोला कि वो दिन था और जब आपने उनसे शिक्षा ली, और आज का दिन है जो आप उनकी रिस्पेक्ट करती हैं, आप जो आप रूस जैसा की परंपरा खत्म होती जा रही है, उसमें क्या कारण मानते हैं आज के युग में? ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे लगता है पेरेंट्स, हमारे माँ बाप ने वो संस्कार दिया है कि गुरुजनों को हमेशा सम्मान करें, चाहे वो गुरु हो और गुरु स्थानीय भी कोई, ये संस्कार हमारी रही है। गुरु स्थानीय किसी घर पे जाने से हम कुछ लेके जाते हैं, गुरु घर जाने से हाथ में कुछ लेके जाते हैं और उनको आजीवन हम सम्मान करते हैं। वो सब परंपराएं चली जा रही है, सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड हो जा रहा है। गुरु क्या है ये बोध तो पहले होना चाहिए। गुरु ईश्वर की प्रतिनिधि होती है। कि बहुत शुरू से ये बात चलती आ रही है, गुरु का घर का मतलब। आजकल ये बोध ही नहीं, ये संस्कार बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और ये कायम करने के लिए ये संगीत ग्राम में हर चीज़ बताई जाएगी कि गुरु क्या है, गुरु का मान कैसे होती है। जब मैं गुरु घर जाती थी तब मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, हमारी आर्थिक क्षमता उतनी नहीं थी, लेकिन मैं ट्यूशन करके रोज से जो पैसा मिलता था मैं उनके लिए वो टीवी देखना पसंद करती थी। उनका टीवी नहीं था, कुछ था ही नहीं कमरे में, तो छोटी सी टीवी खरीद के लेके गई। कुछ कमरे में उनका था ही नहीं, तो टेबल चेयर भी नहीं था, तो टेबल चेयर मैं खरीद के दी, जो मेरी क्षमता है, वो भी अपनी रोजगार करके। ये भावना होनी चाहिए, तब गुरु का आशीर्वाद मिलता है शिष्य को। मैम बीच में गाना गाने के लिए बोलूँगा, चांदनी छत पे चल रही होगी, अकेले अकेले टहल रही होगी, जिन हवाओं पे तुम्हें प्यार आया होगा, उस मेरी गजल रही होगी। ये गाना सुनने का बहुत मन है मेरा, तो लाइन गा दीजिए। चांदनी छत पे चल रही होगी, वो अकेले टहल रही होगी, चांदनी छत पे चल रही होगी। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। मैम आप बचपन से ही सिंगर बनना चाहती थी या किसी ने आपको इस चीज़ के लिए इंस्पायर किया? संगीत तो था ही, जन्म के बाद से मेरे माँ को महसूस हुआ कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी माँ की बहुत प्रेरणा थी। मुझे अंडा खाना बहुत पसंद था बचपन से, तो मेरी माँ बोलती तुम रियाज करो 1 घंटा तो मैं 2 अंडा खिलाऊंगी। तो इसी क्योंकि बचपन में फिर लोग दिखाना पड़ता है, ये करो तो ये देंगे, तो इसके चलते हम रोज रियाज करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे प्यार अपने आप जगता गया।
और जब मैं डॉक्टरेट का एग्ज़ाम में वाइवा था तो डॉक्टर राजेश आचार्य जी हमारे एग्जामिनर बन के आए, तो उनका इंस्पिरेशन मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आया कि तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, तुम सोचो कि तुम कैसे बहुत बड़ा कलाकार बन सकती हो। तो उसकी तरह से प्रभु कृपा है, ईश्वर की कृपा। मेरे सदगुरु मौनी बाबा जी जिन्होंने मुझे पहली बार देख के कहे थे कि भारत की अन्यतम गायिका तुम बनने वाली, गाने वाली हो। आप पहली सिंगर हैं जिसने भारत के संसद में परफॉर्म किया है। जब आप परफॉर्म कर रही थी तो बिस्मिल्लाह खान साहब ने आपको एक रुपए से नजर उतारा था। आप बोले थे कि सबकी नजर आप पे होगी तो तुम्हें नजर नहीं लगनी चाहिए। हाँ। उस समय कैसा महसूस किया? क्योंकि जिसको जो भारत रत्न है, जिसको दुनिया देखना चाहता है, सुनना चाहता है, वो आपकी नजर उतार रहे थे। 1 रुपए से एक कागज का नोट था, 1 ही रुपए का पॉकेट में। बोले आज सारी दुनिया की नजर तुम्हारे ऊपर है, तुम भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब का जुगलबंदी कर रहे हो, तुमको नजर नहीं लगना चाहिए। तो उतार के बोले जाओ रास्ते में गरीब भिखारी को देख गया, तो मैं देख गया। मैम कैसा महसूस किया? क्योंकि आपने पहली सिंगर है भारतीय जिस संसद में परफॉर्म किया। उन्होंने जो शक्ति मुझे दिया उस दिन, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि गाने से पहले वो 3 ऐसे मुक्का मारे पीठ में और बोले कि अभी भूल जाओ कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब तुम्हारे साथ बैठे, तुम शेर की तरह गाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे। ये इंसान नहीं बोल पाता है, देवता ही बोल सकते हैं। मेरे लिए वो मेरे शिव ही थे। मुझे तो ऐसा लगा बिस्मिल्लाह खान साहब का इंटरव्यू ले रहा हो। आप उन्होंने एक बात बोली है आपको, जब मैं नहीं रहूँगा तुम रहोगी, तुम कहोगी और तुम्हारे गले से मेरी सहना की आवाज़ गूंज रही होगी। क्या वो गूंजती है आज भी? तुम बताओ, तुम लोग बोलो। मैंने अभी तो बोला है, आपको बात करके लग रहा है मैं बिस्मिल्लाह खान साहब की इंटरव्यू ले रहा हूँ। अद्भुत जगह पे ले जाते हैं आप, एकदम कहीं से कहीं और पहुंच जाते हैं। मैम हर किसी व्यक्ति के पीछे बोलते हैं, अगर कोई पर्सन है जो मैन है, जो आदमी है, उसके पीछे बोलते हैं औरत का हाथ है। लेकिन आप तो औरत हैं, आपके पीछे किसका हाथ है? आपकी कामयाबी के पीछे भगवान शिव का हाथ है, और शिव के प्रतिनिधि के रूप में मेरे पतिदेव, मेरी बेटी, मेरे शिष्य, सब लोगों का हाथ है। मैम अभी आपका लग, क्योंकि आपको पद्मश्री मिलती है, बहुत लोग सोचते हैं, कल आप ये बोल रहे थे कि अवार्ड मिलने से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। अब आपका गोल क्या है? अब आपका मिशन क्या है? अब मुझे खाली संगीत की सेवा करनी है, क्योंकि संगीत ही मेरी जिंदगी है, ये मैं महसूस करती हूँ। संगीत ही मेरी शिव है और शिव मेरे प्रियतम है, और बस उनके साथ ही रहना है, संगीत के साथ। और संगीत के लिए कुछ करके जाना है कि संगीत ग्राम बन जाएगा तो वहाँ पर पूरा संगीत, भारत की संगीत सिखाई जाएगी। भारत की संगीत पे गायन की हरकराना, वादन की हरकराना, हर वादन जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडिया, सब कुछ सिखाई जाएगी। सर्वोपरि गुरु शिष्य का रिश्ता बताया जाएगा। गुरु के पास खाली बैठने से कुछ नहीं होता है, वो क्या बता रहे उसका लेने का कितना, उसमें क्या है वो भी बोध होना चाहिए। तब तो पुथी में लिखा है कि ये नाम जपने से ईश्वर मिलता है, सबको थोड़ी ना मिलता है। बहुत सही, भाव प्रेम से मिलता है। मैम अगर मैं आपसे पूछूँ ये सब, क्योंकि बनारस से हैं, बनारस घराने से बिलोंग करती हैं, बेचू में पढ़ाई की, बनारस छोड़ करके मुंबई में स्टैब्लिश है, तो कैसा महसूस करती हैं वहाँ? जब मैं बनारस छोड़ के बॉम्बे गई तो मुझे बहुत खराब लग रहा था। फिर मैंने मुंबई में ना एक बहुत बड़ा सा बनारस पाया कि 10
तो 20 बनारस मिलने से मिलकर बना है मुंबई। बहुत अच्छा लगा कि लोग कितने मैंने जीता जागता वहाँ के लोग हैं, हर उत्सव को मनाने, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे कुछ भी हो, इतना सुंदर से और कर्म योगी लोग हैं। सज धज के श्रृंगार करके वो काम में लगे रहते। सुबेरे की ताजगी शाम को मिलता है उनको देखने में। बहुत कुछ सीखा है मैंने मुंबई से, बहुत अच्छा लगा। वो मेरा ससुराल है, ये मेरा मैका है, दोनों ही मेरे लिए समान है। किसी को हम छोटा नहीं कर सकते, किसी को बड़ा नहीं कर सकते। मैम क्लासिकल सॉन्ग और क्लासिकल म्यूजिक वो डिग्रेड हो रहा है, दिन पर दिन पीछे होता जा रहा है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैंने कहा ना, प्रेजेंटेशन। आजकल प्रेजेंटेशन का ज़माना है। हम देख रहे हैं किस तरह से इंस्टेंट फूड, सब पैकेजिंग का मामला है। तो वही चीज़ को आज के ज़माने के मुताबिक मैं कैसे प्रेजेंट करें, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। वही मैं कोशिश कर रही हूँ। उस ज़माने में क्या प्रेजेंटेशन होती थी दरबार में, वो सजावट, वो श्रृंगार, वो ताम झाम वो हुआ करता था, तब जाके वो महफिल जमती थी। आजकल नहीं होता है, स्टेज में अंदर अंदर कमरे में कुछ नहीं। तो वो मैं वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ आज के मुताबिक, गाने की शैली में आज के मुताबिक वो सोल वो काया आज का हो। मैम ये सवाल मैंने कल भी पूछा था, आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोग जो व्यूअर्स हैं वो अगर संगीत सीखना चाहते हैं तो 3 बेसिक चीज़ें क्या होंगी जो उसको ध्यान देना चाहिए? अगर वो गायक बनना चाहते हैं या म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, तो 3 बेसिक चीज़ आपके अनुसार क्या होनी चाहिए? संकल्प, निष्ठा, विश्वास। संकल्प, निष्ठा, विश्वास, सर्वोपरि साधना। सर्वोपरि साधना। ये 3 होने से साधना होगी। मैम जैसे आपने मधुमोचना की शुरुआत की है, वैसे यंगर सोचने का ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं, 5 राज्यों में काम करते हैं। बहुत सारे यूथ हैं जो पढ़ते हैं, हम खुद दूसरों को भी पढ़ाते हैं, वैसे यूथ को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? खुद पे विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है, कि हम जो सोचेंगे वही ईश्वर करेंगे। कभी भी ना इस पे ना रहे, हम जो ठान लेंगे वो होगा ही, वो देंगे, उस पर लगे रहना, फुल 100% देके उस पर लगे रहना, तो हासिल होगा ही, कोई नहीं सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं पहले दृढ़ निश्चय हो जाइए आपको क्या करना है। अब मैंने बोला सर्वोपरि साधना, आप सोचते हैं बनना चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जज्बात के 12वें एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मैम की जीवनी बहुत प्रेरणा देगी और आप आगे बढ़ेंगे। मुझे, मेरी टीम को और मैम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।